कभी सोचा है आपने कि एक पत्थर और एक छोटा सा पौधा या एक रोबोट और एक इंसान में असली बिल्कुल फंडामेंटल फर्क क्या है? चलिए आज हम उन लाइफ प्रोसेसेस की दुनिया में चलते हैं जो जिंदा होने का मतलब डिफाइन करते हैं। तो सीधा सवाल ये है, अलाइव और नॉट अलाइव में आखिर फर्क क्या है? आप शायद झट से कहेंगे मूवमेंट। बिल्कुल, एक कुत्ता जब दौड़ रहा है तो वो जिंदा है, पर सोचिए, जब वही कुत्ता सो रहा है एकदम शांत, तब भी तो वो जिंदा है ना? इसका मतलब जो मूवमेंट हमें आंखों से दिखती है वो पूरी कहानी नहीं है, असली कहानी कुछ और है। और वो असली जवाब वो हमें आंखों से दिखता ही नहीं है, वो है इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। देखिए, हर जिंदा चीज की बॉडी, चाहे पेड़ हो या इंसान, इन्वायरमेंट के असर से ना धीरे धीरे ब्रेकडाउन होती रहती है, टूट फूट चलती रहती है। तो इस ऑर्डर को, इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए अंदर मॉलिक्यूल्स को लगातार मूव करना पड़ता है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिंदा रहना कोई आराम की चीज नहीं है, ये एक एक्टिव नॉन स्टॉप मेंटेनेंस का काम है, एक 24/7 जॉब। और यही लाइफ प्रोसेसेस इस मेंटेनेंस जॉब को पूरा करते हैं। बिल्कुल सीधे शब्दों में, अगर बॉडी के अंदर का ये ऑर्डर टूट गया तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। सिंपल। इसलिए जिंदा रहने का मतलब ही है कॉन्स्टेंटली हर पल रिपेयर और मेंटेन करते रहना। यही सबसे जरूरी काम है। और रुके हुई नॉन स्टॉप मेंटेनेंस जॉब को करने के लिए एक पूरी मेंटेनेंस क्रू है। इस क्रू में 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। पहला, न्यूट्रिशन यानी फ्यूल लेना। दूसरा, रेस्पिरेशन, उस फ्यूल से एनर्जी बनाना। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन, जरूरी सामान पूरी बॉडी में पहुंचाना। और चौथा, एक्सक्रीशन, कचरे को बाहर निकालना। आज हम इस क्रू के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर यानी न्यूट्रिशन पर फोकस करेंगे। तो चलिए इस मेंटेनेंस क्रू के पहले मेंबर से मिलते हैं, न्यूट्रिशन। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, है ना? और वो एनर्जी मिलती है फ्यूल से। बिना फ्यूल के कोई गाड़ी नहीं चलती, और हमारी बॉडी भी तो एक सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन ही है। तो आखिर ये न्यूट्रिशन है क्या? बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी का सोर्स यानी फूड बॉडी के बाहर से अंदर लेते हैं। क्यों? ताकि उससे मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल कर सकें। यही इसका पूरा पर्पस है। अब देखिए, फूड तो सबको चाहिए, लेकिन उसे हासिल करने के 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रोफ्स। सोचिए, ऑटो मतलब सेल्फ, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और दूसरी तरफ हैं हेटेरोट्रोफ्स, जैसे हम लोग, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर यानी ऑटोट्रोफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो चलिए पहले ऑटोट्रॉफ्स की स्ट्रेटजी को ठीक से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं उस मैजिकल प्रोसेस की जो अर्थ पर लगभग सारी लाइफ को पावर देता है, और उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस, जो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, आसान से कुछ स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, पत्तियों में जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्टेप 2, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। और स्टेप 3, इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, और यही है प्लांट का असली खाना। और हाँ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट फौरन यूज नहीं कर पाता, उसे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बाद में काम आएगा सोचकर। पता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल्स में स्टोर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्च प्लांट्स का ग्लाइकोजन है। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हैं। तो तैयार हो जाइए, हम चलने वाले हैं एक इनक्रेडिबल डाइजेस्टिव जर्नी पर। देखते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ बॉडी के अंदर आखिर होता क्या है। यह सफर शुरू होता है हमारे माउथ से। जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं, दांत उसे चबाकर छोटा करते हैं, पर असली काम शुरू करता है हमारा सलाइवा यानी थूक, जिसमें एक सुपर वर्कर एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये वहीं मुंह में ही कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। अगला स्टॉप है स्टमक। यहां पर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है। ये एसिडिक माहौल जरूरी है एक दूसरे एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, और जैसे ही पेप्सिन जागता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो देखिए, स्टमक में एक पूरी टीम जाम कर रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने माहौल बनाया, पेप्सिन ने अपना काम यानी प्रोटीन डाइजेशन शुरू किया, और हाँ, म्यूकस, वो एक बॉडीगार्ड की तरह स्टमक की अंदर की दीवारों को उसी तेज एसिड से बचाता है। इन तीनों का टीम वर्क परफेक्ट होना ही पड़ता है। स्टमक के बाद खाना अपनी जर्नी के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में एंटर करता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन।
आपको शायद जान के हैरानी हो, पर यह हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सबका कंप्लीट डाइजेशन होता है। द ग्रैंड फिनाले। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ये काम अकेला नहीं करता। उसकी मदद के लिए आते हैं दो सुपर हीरोज, लिवर और पैंक्रियाज। लिवर से निकलता है बाइल, जो फैट के बड़े बड़े गुलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पैंक्रियाज से आते हैं पावरफुल एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, और लाइपेज, जो फैट्स को फाइनल टच देता है। और इतनी सारी मेहनत और प्रोसेसिंग के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स फूड आखिरकार इन सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन्स बन जाते हैं एमिनो एसिड्स, और फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। यही है वो आखिरी प्रोडक्ट्स जिनको हमारी बॉडी यूज कर सकती है। अब ये टूटे हुए न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हैं। पर कैसे? इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर लाखों विली होते हैं। ये छोटी उंगली जैसी प्रोजेक्शंस हैं जो सरफेस एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं, सोचिए एक फोल्डेड टॉवल को पूरा खोल देने जैसा, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें। ब्रिलियंट डिजाइन है ना? फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।